हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शकुना एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते ही है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव रिवीजन करवा रहे हैं। आज मैं मॉडल सेट लेके आया हूं जो कि टारगेट का मॉडल सेट है। 2023 में यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस टारगेट मॉडल सेट को अवश्य पढ़ ले, और मैंने जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव है सब ऑब्जेक्टिव याद करवा दूंगा, और वो भी क्यूज के रूप में। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास ऐसा मॉडल सेट है तो मॉडल सेट आप निकाल के सेट नंबर 2, सेट नंबर 1 हम पहले करवा चुके हैं। आज जो होगा सेट नंबर 2 होगा। यदि आपके पास है तो आप निकाल के हम क्वेश्चन बोलते जाते हैं, आप उसका आंसर बताइएगा। जो लास्ट में जितना सही होगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? पहला दिया है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर दिया है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। ऑप्शन ए दर्पण सूत्र है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? दर्पण सूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर दिया है क्वेश्चन कि टिंडल का प्रभाव देखा जाता है। ऑप्शन ए जंगलों में, ऑप्शन बी बाजार में, ऑप्शन सी खेत में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कहाँ देखे जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा ए जंगल में। देखते हैं ना, यदि कभी घर भी यदि छप्पर सबका है तो देखते होंगे कि कहीं पे थोड़ा सा छेद होता है ना, तो उसमें धूप का रोशनी आता है, और क्या होता है कि दूर से देखते हैं लगता है कि उसमें छोटा छोटा कण तैर रहा है, तो उसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए अपवर्तन के सिद्धांत, ऑप्शन बी परिकिरणन के सिद्धांत, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत। आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन दिया है सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? तो ऑप्शन ए दिया आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। 6 नंबर सवाल चलते हैं। तो 6 नंबर दिया किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो ऑप्शन दिया 1 एम्पियर, ऑप्शन बी दिया 2 एम्पियर, ऑप्शन सी दिया 3 एम्पियर, ऑप्शन डी दिया 4 एम्पियर। तो देखिए दोस्तों, क्या 6 नंबर में सवाल दिया है? सवाल कर रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है। मतलब टाइम का मान देखें तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। और आगे दिया है 120 कूलम, मतलब क्यू आवेश, क्यू बराबर दिया है कितना? 120 कूलम दिया है, 120 सी हो जाएगा, यही ना। तो करा कि उससे विद्युत धारा का मान आई हो जाएगा। तो आई बराबर फॉर्मूला था Q/T, Q/T। क्यू का मान कितना? 120 बटे कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120 कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होगा, 2 एम्पियर की धारा प्रभावित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर दिया है कि किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए आमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी कुंडली, ऑप्शन डी विद्युत सेल। क्या हो जाएगा? कुंडली में धन चिन्ह और ऋण चिन्ह उसमें नहीं होता, कुंडली में। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी 3 एम्पियर, ऑप्शन डी 4 एम्पियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुत अधिक हो जाएगा। 9 नंबर दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फैराडे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 10 नंबर दिया है एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए
सभी जगह समान मोटाई का। ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस इसको कहते हैं। तो क्या हुआ, किनारों की अपेक्षा बीच का भाग क्या हुआ, मोटा न हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। और यदि अवतल लेंस पूछता तो अवतल लेंस ये किनारों बीच की अपेक्षा किनारों का भाग मोटा होगा, उसको अवतल लेंस कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर दिया है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो m बराबर होता है, ऑप्शन ए दिया है u/v, ऑप्शन बी u इंटू वी, ऑप्शन सी u प्लस v, ऑप्शन डी v/u। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर फॉर्मूला होता है v/u। आवर्धन यदि पूछे तो m बराबर v/u हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकांतर मतलब f और r में क्या संबंध है, तो f बराबर क्या फॉर्मूला होता है, r/2, या तो r बराबर 2f, r बराबर 2f। तो ऑप्शन में क्या दिया, r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते 13 नंबर। मानव नेत्र में डैश नंबर ए किसी प्रकार का लेंस नहीं होता। मानव में बोला किस प्रकार का लेंस होता है, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। आगे 14 नंबर दिया है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पुतली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेटिना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन डी प्रेरित चुंबकत्व पर। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। दोस्तों यदि आप ये सब जितना भी सेट हम करवाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से भी रिवीजन करवा रहे हैं, यदि आप मेहनत से कुछ दिन और कुछ मेहनत यदि कर लेते हैं, ऐसे भी कुछ टाइम आप एक्स्ट्रा निकालिए अलग से और इस वीडियो को अवश्य देखें दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों इससे पहले मैं और पहले भी करवाते थे, ऑफलाइन भी करवाते हैं। जितना भी क्वेश्चन होता है अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड होता है। दोस्तों आप अवश्य क्वेश्चन बैंक पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें दोस्तों क्योंकि यदि हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, इस वजह से बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन होगा। 16 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा जो बायोगैस ईंधन के लिए प्रयोग नहीं है, बाकी लकड़ी हो जाएगा, गोबर गैस हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, सब नाभिकीय ईंधन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी गोबर गैस, ऑप्शन डी ये सभी। क्या हो जाएगा, तो जीवाश्म गैस के लिए हो जाएगा क्या चीज़, इनमें सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर दिया, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, खतरे के संकेत में प्रकाश किस रंग का होता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी लाल। किसका प्रयोग होता, तो लाल का। यदि पूछे कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो लाल का, और सबसे कम हो जाएगा बैगनी का। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा। और यदि तरंग दैर्ध्य के अलावा यदि कुछ भी पूछे, ये भी क्वेश्चन पूछा कि यदि सबसे अधिक परिकिरणन किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक परिकिरणन पूछे तो बैगनी रंग का हो जाएगा, और तरंग दैर्ध्य यदि पूछे लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे सवाल में। आगे 20 नंबर दिया है, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, तो 1 वाट कहते हैं। एक क्वेश्चन दिया कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, तो 1 वाट कहते हैं। 21 नंबर चलते हैं। चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है। ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण, ऑप्शन सी कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिकर्षण। एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है।
आगे बढ़ते 22 नंबर, कर विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इससे पहले क्वेश्चन बैंक में करीब 2 से 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। यदि आप नहीं देखें तो हमेशा कहते हैं कि आप क्वेश्चन बैंक को अवश्य देखें। ठीक है दोस्तों, आगे तो ऑप्शन दिया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर जो बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर दिया लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ऑप्शन में दिया है, ए में दिया सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया है सेंटीमीटर पे पावर -1, सी में दिया है मीटर पे पावर -1 और डी में दिया है क्या, तो डी में दिया मीटर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मीटर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते 24 नंबर, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के परिकिरणन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। 25 नंबर दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 26 नंबर में दिया है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी समतल या उत्तल। क्या हो जाएगा, तो समतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर कि 1 किलोवाट बराबर होता है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। 28 नंबर दिया एथेनोइक अम्ल को समानतः क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, तो एसिटिक अम्ल। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। यदि पूछे टमाटर में क्या होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। यदि पूछे सेब में कौन अम्ल होता है, तो बोलेंगे मैलिक अम्ल होता है। आगे दिया है 24 नंबर भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने स्वर हैं। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। होता है सा रे गा मा पा दा नी सा। तो यदि देखें तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। इसी में बताया था कि जो पहला तत्व है 8वें तत्व के गुण से मिलता जुलता है, जो कि सा रे गा मा पा दा नी सा लास्ट में आया, शुरू में आया, तो 8वां तत्व के गुण से मिलता जुलता था। इसीलिए न्यूलैंड्स यदि पूछे न्यूलैंड्स ने कौन नियम दिया था, तो अष्टक नियम दिया था। और डोबेराइनर यदि पूछे कौन नियम दिया था, तो त्रिक नियम दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर दिया है विद्युत वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने के उपचयन की गति हो जाती है। ऑप्शन ए धीमी, ऑप्शन बी तीव्र, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी अति तीव्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा धीमी। आगे बढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अभिक्रिया दिया 2Cu + O2 और अभिक्रिया 2CuO बोला है। ऑप्शन में दिया है कि कॉपर का ऑक्सीकरण होना, ऑप्शन बी में दिया कॉपर का अवकरण होना, ऑप्शन सी में दिया कॉपर का नाइट्रेशन होना, ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों हो। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो देखिए दोस्तों, तो Cu2 है प्लस O2 अभिक्रिया कर दिया तो ऑक्सीजन कितना 2, कॉपर भी कितना 2, तो यहाँ 2 से गुना किए तो सब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, यदि देखें तो कॉपर क्या हो रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहते हैं कि ऑक्सीजन का ऐसे जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाती है, और हाइड्रोजन का जुड़ना यदि बोले तो अवकरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी काला। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वेत। 33 नंबर दिया है कि समीकरण दिया CaCO3 अभिक्रिया CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए वियोजन,
ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए CaCO3 क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो CaO जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड बन के गैस बन के क्या हो रहा है, ऊपर उड़ रहा। तो क्या हुआ, तो CaCO3 से CO बना प्लस CO2 टूट गया ना, तो इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए FeO, ऑप्शन बी Fe2O3, ऑप्शन सी Fe3O4, ऑप्शन डी FeS। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा। आगे बढ़ते 35 नंबर कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए 6.0 से 6.8, 6.0 से 6.8, ऑप्शन बी 7.0 से 7.8, ऑप्शन सी 2.1 से 3.8, और ऑप्शन डी में दिया है 5.1 से 5.8। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.0 से 7.8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन। ऑप्शन ए रिलैक्सिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी इंसुलिन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया 37 नंबर, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CaCl2, ऑप्शन डी NH3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, CaCl2, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर चलते हैं, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी पोटेशियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा गोल्ड, सोना जिसको कहते हैं। 39 नंबर चलते हैं, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट, और ऑप्शन डी 12 कैरेट। क्या हो जाएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन उससे कोई आभूषण नहीं बनाया जाता। 22 कैरेट से बनाया जाता है, 2 कैरेट तांबा मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर दिया, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थित होती है। ऑप्शन ए 0.01%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 0.02%। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.03%। 41 नंबर दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, H2, ऑप्शन ए दिया H2H2O7, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी H2H2O3, ऑप्शन डी H2H2O8। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। यस। आगे दिया 42 नंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी COOH, और ऑप्शन सी CO, और ऑप्शन डी NH2। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा COOH, सिंगल बॉन्ड पढ़ते COOH, और CHO को पढ़ते एल्डिहाइड, और इसको NH2 को पढ़ते अमीन, और CO को पढ़ते कीटोन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कीटोन। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर दिया, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 3, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला था O3। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर दिया, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज होते हैं। क्षैतिज कहते हैं इसको दोस्तों, ये हुआ क्षैतिज, ये क्या हुआ 1 2 3, इसे बढ़ेंगे तो इसको कहेंगे क्षैतिज, और इसको कहते हैं उदर्घ। बोलेगा कि उदर्घ स्तंभ की संख्या कितना, तो 18, और यदि आवर्त की संख्या कितना है तो बोलेंगे 7। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 7। 45 बढ़ते हैं। 45 में दिया, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। कैल्शियम सल्फेट का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी ब्रेंजक चूर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ फॉर्मूला भी पूछता है क्या चीज़, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4 × हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, टूटी हुई हड्डी जो होता है तो डॉक्टर जो उसको बैंडेज करने में प्रयोग किया जाता है। दीवार में आए दरार को भी POP प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको साफ किया, यही कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, तो विरंजक चूर्ण का क्या फॉर्मूला था, CaOCl2।
ये होता है व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला। आगे बढ़ते 46 नंबर दिया ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। आगे दिया 47 नंबर, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ऑप्शन ए 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन बी 10⁻⁻11 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻⁻12 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻⁻13 मीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। देखिए दोस्तों, तो इसको याद करेंगे कैसे? तो एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी, एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी, हेक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका। ठीक है दोस्तों, इस तरह याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर दिया एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? ऑप्शन ए सिंगल बॉन्ड OH दिया है, ऑप्शन बी CHO दिया है, और ऑप्शन सी में दिया COOH दिया है, ऑप्शन डी में दिया CO दिया है। तो क्या बोला कि एथेनॉल, एथेनॉल को एल्कोहल कहते ग्रुप, तो सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। और आगे देखें तो CHO एल्डिहाइड होता है, COOH क्या हो जाता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है, और CO हो जाता है कीटोन हो जाता है। आगे बढ़ते 49 नंबर दिया कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी अभिकारक, ऑप्शन डी प्रतिपल। तो 49 नंबर दिया कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर दिया साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी CaCO3, और ऑप्शन डी Na2CO3। क्या हो जाएगा? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी C2H6, ऑप्शन डी C4H10। क्या हो जाएगा? तो CH4 हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। 52 नंबर दिया पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होगा? K का परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो कितना? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 35। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19। और 20 किसका होता है दोस्तों? तो कैल्शियम का होता है। और यदि 35 बोले तो किसका होता है? तो ब्रोमीन का होता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन हो जाएगा। और कौन ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? पारा हो जाएगा। पारा का परमाणु संख्या 80, और ब्रोमीन का पूछे तो 35 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 तक हो गया था ना। आगे बढ़ते 53 नंबर। 53 नंबर में दिया है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? कौन अम्ल? दुर्बल अम्ल। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी CH3COOH। देखिए दोस्तों, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल। आगे दिया है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, CH3COOH। 54 नंबर दिया कार्बन क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधातु। कार्बन क्या है? एक अधातु है। धातु, उपधातु किसको कहते हैं? जो धातु और अधातु दोनों का गुण काम करे उसको उपधातु कहते हैं। उपधातु की संख्या कितना? तो 6 है, याद रखें। इस 7 होता है लेकिन पोलेनियम को छोड़कर। अब क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है कि सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है? पोलेनियम का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते 55 नंबर। तेरा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी शुक्राणु, ऑप्शन डी ब्री। क्या बनता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जाइगोट बनता है। 56 दिया है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। ऑप्शन ए लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, ऑप्शन बी जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ऑप्शन सी अनुवांशिकी, ऑप्शन डी विभिन्नता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। 57 हो गया। क्वेश्चन दिया कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या होगा? ऑप्शन ए हरा पौधा, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी ग्रास हॉपर, ऑप्शन डी सर्प। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। 58 दिया है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीमिया। 59 नंबर चलते हैं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी समभोजी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृतजीवी। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। दिया ऑक्सीजन है क्या? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? तो हार्मोन हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है।
61 नंबर चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेफ्रॉन हो जाएगा। आगे दिया 62 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। 63 नंबर दिया, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी बौनापन, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा डी, दिया ही नहीं हो जाएगा, जनन कहते हैं। आगे दिया है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी अड़हुल, ऑप्शन सी पपीता और ऑप्शन डी मटर। क्या हो जाएगा? तो पपीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर दिया, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी मलेरिया में, ऑप्शन डी पैरामीशियम में। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ईस्ट में। 66 नंबर चलते हैं, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए साफ जल में, ऑप्शन बी गंदा जल में, ऑप्शन सी मीठा जल में और ऑप्शन डी इनमें सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंदा जल में। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर दिया, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? ऑप्शन ए साफ जल में, ऑप्शन बी गंदा जल में, ऑप्शन सी मीठा जल में, ऑप्शन डी इनमें सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, साफ जल में। 68 नंबर दिया, ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी एक्सोस्फीयर में, ऑप्शन सी आयनोस्फीयर में, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। 69 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटनकर्ता, ऑप्शन डी सूक्ष्म जीव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादक। आगे बढ़ते 70 नंबर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है क्या? ऑप्शन ए ऊर्जा का वाहक, ऑप्शन बी ऊर्जा का संग्राहक, ऑप्शन सी ऊर्जा का सिक्का, ऑप्शन डी इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जिसको कहते हैं वो ऊर्जा का भी है वाहक और ऊर्जा का संग्राहक और ऊर्जा का सिक्का भी है। 71 नंबर में चलते हैं, करा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। 72 नंबर दिया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए वसा का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी ग्लूकोज का, ऑप्शन डी प्रकाश का। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज का। 73 नंबर दिया, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए अधिवृष्ण में, ऑप्शन बी शुक्रवाहिका में, ऑप्शन सी वृष्ण में, ऑप्शन डी शुक्राशय में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्रवाहिका में। 74 नंबर दिया है, ओजोन परत के अपक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी मोतियाबिंद, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें सभी। क्या हो जाएगा? तो इनमें सभी। ओजोन परत के अपक्षय से सब बीमारी, त्वचा कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है और उत्परिवर्तन भी होता है। 75 नंबर दिया, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। ऑप्शन ए डीएनए अणुओं में, ऑप्शन बी जीव द्रव में, ऑप्शन सी तंत्रिका में और ऑप्शन डी मस्तिष्क में। क्या हो जाएगा? डीएनए अणु में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 76 दिया है, एक नर हार्मोन है। ऑप्शन ए एड्रीनलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 77 दिया, शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए वृषण में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी इनमें सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वृषण में। आगे दिया 78 नंबर, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तू का, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। 79 नंबर दिया है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन ए परासरण द्वारा, ऑप्शन बी चालनी नलिका द्वारा, ऑप्शन सी विसरण द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी हो जाएगा, विसरण द्वारा। 80 नंबर दिया है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। ये दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से आप बताने का प्रयास करें और मैं इससे बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और आप सब कमेंट के माध्यम से बताइए, यदि मैंने 40 ऑब्जेक्टिव पर डे यदि करवाएं
तो अभी से एग्ज़ाम तक में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लाया करेंगे। दोस्तों आप अवश्य बताएं। धन्यवाद।